हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित लेटेस्ट अपडेट के बारे में। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक एंड शेयर बिल्कुल किया करें और चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को बिल्कुल प्रेस करें, जिससे कि सभी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन लगातार मिलती रहें। तो दोस्तों, वीडियो को पूरी तरीके से देखा करें शुरू से लास्ट तक, तभी आपको होलसेल इन्फॉर्मेशन मिल पाएगी। थंबनेल से वीडियो में क्या कुछ है इसका डिसाइड बिल्कुल भी ना किया करें। तो चलिए दोस्तों, अब शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहां पर बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल भर्ती विज्ञापन के बारे में। एक बड़ी खुशखबरी। जी हां दोस्तों, लेखपाल भर्ती विज्ञापन बहुप्रतीक्षित है और इसके विज्ञापन की उम्मीदें थी कि दिसंबर माह में ही जारी किया जाएगा, लेकिन अब यहां पर आपको जानकारी विभिन्न समाचार पत्रों के माध्यम से दी जा रही है कि जो लेखपाल भर्ती का नोटिफिकेशन है वो बहुत जल्द जारी होने वाला है। 7,882 पदों पर ये नोटिफिकेशन आपका सोमवार या मंगलवार को किसी भी दिन जारी किया जा सकता है। इसका कारण ये बताया जा रहा है कि 5 तारीख के बाद चुनाव आचार संहिता की जो उम्मीदें हैं वो काफ़ी ज़्यादा बताई जा रही हैं। जैसा कि यहाँ आप लोग देख पा रहे हैं, लेखपाल भर्ती यूपी में लेखपाल भर्ती का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों के लिए अच्छी खबर। नोटिफिकेशन डेट को लेकर जाने नया अपडेट। यहाँ पर साफ साफ दर्शाया गया है कि लेखपाल भर्ती का इंतजार करने वाले अभ्यर्थियों के लिए अच्छी खबर है। नोटिफिकेशन को लेकर यूपी ट्रिपल एससी ने निर्णय ले लिया है और यह आधिकारिक वेबसाइट पर जारी किया जाएगा और सिर्फ पीटी में जो स्कोर किए हैं वही इसमें जो है अपना आवेदन कर पाएंगे। चूंकि चुनाव आयोग ने खुद कहा है कि 5 जनवरी 2022 के बाद कभी भी विधानसभा की चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है, इसलिए प्रदेश सरकार इससे पहले ही राजस्व भर्ती का विज्ञापन जारी कर देगी। बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग सोमवार या मंगलवार को 7,882 पदों पर आयोजित भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर सकता है। ऐसे में कैंडिडेट्स को यह सलाह दी जाती है कि ऑफिशियल वेबसाइट पर लगातार नज़र बनाए रहें, लेकिन जैसे ही नोटिफिकेशन जारी होगा आप सभी को हमारे चैनल के माध्यम से इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी जाएगी। चलिए दोस्तों, अब चर्चा करते हैं हम यूपीएसआई परीक्षा 2021 के बारे में। इसके निरस्त के लिए अभ्यर्थी लगातार प्रयास कर रहे हैं और कल की डेट में एक बड़ा प्रदर्शन देखने के लिए मिला है। सीबीआई जांच और भर्ती परीक्षा को निरस्त किया जाए, इसकी मांग लगातार कर रहे हैं छात्र। दिखाते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, विशाल काय जो संख्या है वो दिखाई पड़ रही है। दरोगा भर्ती की सीबीआई जांच के लिए किया प्रदर्शन। दरोगा भर्ती में धांधली की सीबीआई जांच को लेकर रविवार को युवाओं ने बालसन चौराहे पर प्रदर्शन किया। युवा मंच के बैनर तले मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन प्रशासन को सौंपा गया। मांग की गई कि यूपीएसआई 2021 की ऑनलाइन परीक्षा में धांधली की समयबद्ध सीबीआई जांच हो। जांच में धांधली की पुष्टि होने पर पुनर्परीक्षा करवाई जाए और भ्रष्टाचार में संलिप्त लोगों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई हो। युवा मंच के अध्यक्ष अनिल सिंह ने कहा कि हजारों अभ्यर्थी ऐसे हैं जिन्होंने 160 में 140 से अधिक अंक हल किए हैं और पाए भी हैं। प्रश्नों के स्तर को देखते हुए ऐसा मुमकिन नहीं है। मंच संयोजक राजेश सचान ने कहा है कि ऐसा कोई परीक्षा नहीं है इन 4.5 सालों में जिसमें पेपर लीक, धांधली और परीक्षा संस्थाओं की मिलीभगत से गंभीर आरोप ना लगे हों। तो दोस्तों, ये बहुत ही बड़ी बात है कि 150 में 154, 152, 150, 156 अंक पाए हुए अभ्यर्थी, इनकी कोई जांच नहीं हो रही है। कितने बड़े आइंस्टीन ये आ गए भाई। यहाँ पर एडेड जूनियर में 145 वाले धुरंधर निकल के आए, 140, 139 अंक पाए हैं। और यहाँ पर दरोगा भर्ती में 152, 154 अंक, 150 अंक, 146, 144 अंक पाए हुए हैं। तो भाई कैसे संभव है? जीके जीएस जैसे इसे टफेस्ट सेक्शन में 50/50, 40/40 मतलब फुल स्कोर किए बैठे हैं। तो ये बहुत ही बड़ा जांच का विषय है, इस पे जांच होनी चाहिए। और ये ऑनलाइन सिस्टम से एग्ज़ाम हुआ है तो इसमें क्या कुछ घपलाखोरी हुई है, क्योंकि बहुत जगह पर कंप्यूटर का मेन सर्वर ही हैक किया गया था, तो कहीं ऐसा कुछ तो हुआ नहीं। तो कम से कम इनकी जांच तो हो। 140 प्लस जो भी हैं उनकी जांच की जानी चाहिए। प्रतियोगी छात्रों का बिल्कुल सही कहना है कि इतनी मतलब प्रश्नों की जो स्तर है, लेवल है, वो काफ़ी हार्ड था। हार्ड मतलब बहुत टफेस्ट तो नहीं कहा जा सकता, कोई कर ही ना पाएगा, लेकिन मॉडरेट टू टफ थे क्वेश्चंस। लेकिन ऐसे में 160 में 140 से अधिक अंक अगर आप पा रहे हैं तो अवश्य ये जांच का विषय है। अगर आप सही हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, 160 में 160 पाइए। लेकिन यहाँ पर एक
मॉडरेट वे में देखा जाए तो बहुत सारे अभ्यर्थियों ने बहुत हाई स्कोर और एक ही सेंटर के लोगों ने किए हैं। कभी कभी ऐसी भी शिकायतें मिली हैं। तो इसको लेकर लगातार यहाँ पर धरना प्रदर्शन जारी है। सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं और साथ ही साथ एग्जाम को निरस्त कर पुनः परीक्षा कराई जाए, ऐसी मांग की जा रही है। अब दोस्तों बात की जाए तो यूपीटीटी 2021 परीक्षा की तिथियां नज़दीक आ रही हैं। 23 जनवरी को परीक्षा के लिए पीएनपी ने एक फिर से नया नोटिस समस्त डीआईओएस को जारी किया है। यहाँ पर देख सकते हैं प्रश्न पत्र लीक हो गया था, इस वजह से पुनर्परीक्षा के लिए यहाँ पर तैयारियाँ काफ़ी तेज़ी से करवाई जा रही हैं और फिर से लेटर लिखा गया है और जो सुदूरवर्ती गाँव में थे सेंटर उनको निरस्त भी किया जाएगा। नंद गोपाल गुप्ता ने बताया कि नई तिथि घोषित हो चुकी, इन केंद्रों पर परीक्षा होगी। डीएम की गठित टीम ने जांच कर रिपोर्ट सौंप दिया है। अब परीक्षा केंद्रों की सूची पीएनपी को भेजी गई है। तो लगातार तैयारियां जारी हैं। पेपर लीक होने से नवंबर में निरस्त हुई थी परीक्षा। पुराने केंद्रों पर परीक्षा होगी और एडमिट कार्ड भी नए सिरे से जारी किए जाएंगे। अब देखा जाए दोस्तों तो आज है 3 जनवरी और आज की डेट में उत्तर प्रदेश के लखनऊ जिले में इको गार्डन में एक बड़ा प्रदर्शन होगा और वहां से अभ्यर्थी विधानसभा घेराव या भाजपा कार्यालय के घेराव या अन्य कई स्थानों पर निकलने वाले हैं और आज भर्ती के लिए आर्या पार की लड़ाई करेंगे अभ्यर्थी। यहाँ पर देख सकते हैं जो अभ्यर्थियों का हुजूम है वो निकल चुका है। इको गार्डन बहुत सारे अभ्यर्थी पहुँच भी गए हैं और बहुत सारे अभ्यर्थी पहुँच रहे हैं। बीक नहीं हमारा अधिकार 97,000 17,000 से 97,000 कराने के लिए आखिरी महासंग्राम में चले आना। 3 जनवरी 2022 आखिरी महाधरना है। थाली बजाओ सरकार जगाओ। तो कहीं ना कहीं अभ्यर्थी थाली और ताली बजाकर सरकार को जगाने का कार्य करेंगे और 17,000 को 97,000 में तब्दील करने का प्रयास करेंगे। तो इसके बारे में एक छोटी सी रिपोर्ट दिखाते हैं। 1000 काउंट करा रहे हैं, रिक्त पदे खाली हैं। ये 5 साल का काउंट करा रहे हैं। ये कि अभी 5 साल का नहीं काउंट करा रही है। 51,112 और प्लस 17,000 जो 68,500 में शिक्षा मित्रों के समायोजन की सीटें बची हुई हैं, वो 17,000 की सीटें मैं जुड़वा रहा हूँ। और जो सरकार बता रही है कि 51,112 पद खाली हैं। और इससे पहले जो रिटायरमेंट की सीट अगर आप जोड़ लें तो हर साल 12 से 15,000 रिटायर होते हैं। तो एक साल में 15,000 और 5 साल में योगी सरकार ने कोई रिक्त पद पे भर्ती नहीं की है। तो 15 छक्का 90,000 तो केवल रिटायरमेंट की सीटें हैं। उससे पहले आप यूनेस्को जो संस्था फॉरेन कंट्री जो एजुकेशन रिलेटेड फंड हर कंट्री को देती है, उसने अपना आंकड़ा साझा किया कि 2 लाख से ज़्यादा पद अभी उत्तर प्रदेश में खाली हैं। और साथ ही में आरटीआई हमने डाला जन सूचना अधिकार के तहत, उसके लाख 1,61,000 से ज़्यादा पद खाली हैं उत्तर प्रदेश में। और सरकार ने जो एफिडेविट लगाया उसके आधार पर 51,112 पद प्रदेश में खाली हैं। लेकिन माननीय शिक्षा मंत्री महोदय हमको 68,500 सीटें वो सीटें दे रहे हैं जो सीटें शिक्षा मित्रों की समायोजन की सीटें हैं। मतलब कह रहे हैं कि एक रोटी फेंक करके 3 बिल्लियों को लड़वाने का काम कर रहे हैं। आप देख रहे हैं 3-3 लोग का धरना चल रहा है। कोई 17,000 जुड़ने देने की अपेक्षा इनका ये धरना चल रहा है। कोई कह रहा है 17,000 सीटें हमारी है, 68,500 कह रहा है 17,000 मेरी है, 69,000 कह रहा है, आरक्षण वाले कह रहे हैं मेरी सीटें हैं, और हम सब कह रहे हैं कि 17,000 और प्लस 51,112 पद हमारे हैं। क्योंकि रिक्त बेसिक में जो भी रिक्त पद होते हैं वो नए भर्ती के विज्ञापन के रूप में ही निकलता है। अच्छा रजत जी, ये बताइए कि आप लोग इतना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी मांगों को लेकर बैठे हैं, दूसरी तरफ सरकार कहती है कि तमाम रोजगार लोगों को दिया गया है। मुख्यमंत्री खुद कहते हैं कि 4.5 लाख सरकारी रोजगार बिना किसी भेदभाव, बिना किसी 2 नंबर के काम के युवाओं को दिया गया है। तो उसके बावजूद अब ऐसा प्रदर्शन, थोड़ा धैर्य रखिए। अगर सरकार हो सकता है कि आने वाले समय में लाए फिर हम बताएं धैर्य कैसे रखा जाए। एक बार हमने वोट दे करके सरकार को तो इतनी बड़ी गलती कर दी कि हम सब 5 साल जो है बेरोजगार हो गए। आज हम 2017 में योगी सरकार को चुने थे, उस समय हमने डीएलएड में एडमिशन लिया, 2 साल सफलतापूर्वक पार किया, फिर टेट सीटेट पास करके 3 साल से लखनऊ की सड़कों से लेकर जिला स्तर तक पे लाठियां खा रहे हैं। अभी तक रोजगार की कोई दूर दूर तक सूचना नहीं है। आज हम सब 25 दिन से लगातार शिक्षा मंत्री, मुख्यमंत्री, आज विधानसभा और भाजपा कार्यालय तक अंदर घेर डाल रहे हैं, तब जाकर हमको 17,000 का झूठा प्रलोभन दिया जा रहा है, वो भी मौखिक रूप से। आप बताइए, जब प्रदेश में सरकार ने काउंटर में वाद में साफ साफ बोला था 51,112 पद खाली है, हम अगली भर्ती करेंगे और प्लस 17,000 पद 68,500 को जोड़ेंगे, प्लस रिटायरमेंट को जोड़ कर देंगे, तो किस आधार पर हमको 17,000 दे रहे हैं, ये चीजें किसी को नहीं पता। आप बताइए कि अगर सरकार, अच्छा ये बताइए, आप लोग कब तक यहाँ पे बैठे रहेंगे? तब तक बैठेंगे जब तक प्रदेश सरकार हमारी बात नहीं मानेगी। और आचार संहिता से पहले भी कुछ ही दिन बचे हुए शेष हैं, लेकिन 7 दिन के अंदर हम इतने चीज कर देंगे जिस प्रकार से सरकार ने हमें बेरोजगार किया, उस प्रकार से हमारे साथ 21 लाख परिवार है, हम भी उनकी कुर्सी छीन कर बेरोजगार करने का काम।
जैसा कि दोस्तों आज की डेट में 3 जनवरी को ही 6000 आरक्षण सूची का प्रकाशन होना था, लेकिन इसमें फिर से पेंच फंसता हुआ नजर आ रहा है और कतिपय कारणों की वजह से आज ये सूची जारी हो पाएगी, ये काफ़ी मुश्किल हालात नजर आ रहे हैं। यहाँ पर देख सकते हैं समाचार पत्र के माध्यम से आरक्षित अभ्यर्थियों की सूची आज सार्वजनिक होने के आसार कम हैं। बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक स्कूलों में नियुक्ति पाने के दावेदार लगभग 6000 अभ्यर्थियों की सूची सोमवार को सार्वजनिक होने के आसार कम हैं। कहा जा रहा है कि इस मामले में न्याय विभाग में मार्गदर्शन लिया जा रहा है, इसलिए छूटे चयनितों की सूची बनाने में विलंब हो रहा है। ज्ञात हो कि सूची का वेबसाइट पर प्रकाशन 30 दिसंबर को होना था, लेकिन अपरिहार्य कारणों से ऐसा नहीं हो पाया। तब चयनितों को सूची 3 जनवरी को वेबसाइट पर अपलोड करने की नई तारीख तय हुई। परिषदीय विद्यालयों में 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में अधिकारियों व कार्मिकों की अनदेखी में आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों का अपेक्षित चयन नहीं हो सका था, इसलिए अभ्यर्थी आंदोलनरत थे। मुख्यमंत्री ने इसका संज्ञान लिया और बेसिक शिक्षा मंत्री द्विवेदी ने 24 दिसंबर को विसंगति से बाहर होने वाले अभ्यर्थियों को चयनित करने की समय सारणी जारी की। परिषद के अधिकारी उसका तय समय में अनुपालन नहीं करा सके, इस वजह से काउंसलिंग तारीख में बदलाव किया गया था। 3 जनवरी को वेबसाइट पर सूची जारी करने के साथ ही उसी दिन से काउंसलिंग शुरू करानी थी, ताकि 5 तक संबंधित जिलों में पूरा कराकर 6 को नियुक्ति पत्र दिया जाए। इसमें किस अभ्यर्थी को कौन सा जिला आवंटित किया जाए, इसका भी उल्लेख रहेगा। उधर भर्ती के अभ्यर्थी 6000 पदों से असंतुष्ट हैं और उनका कहना है कि गड़बड़ी जितने पदों पर है, नियुक्ति उतने पदों के सापेक्ष की जानी चाहिए। तो एक बार फिर से यहाँ पर पेंच फंस चुका है और आज सार्वजनिक होगी सूची, इसके आसार कम ही नजर आ रहे हैं। दोस्तों, जैसे जैसे नया साल आया है, कोरोना का बम फूटने लगा है। अब परीक्षाओं पर संकट मंडराने लगा है। एक एक दिन में 27,000 नए केसेस आ रहे हैं। आज के समाचार पत्रों में इसकी जो सूचना है वो प्रमुखता से प्रकाशित की गई है। देख सकते हैं दोस्तों, देश में 3 माह बाद सबसे ज़्यादा संक्रमित ओमिक्रॉन केस भी बढ़े हुए हैं। तो यहाँ पर दोस्तों 5 दिन में नए और संक्रमित मामले बढ़ चुके हैं और देश में कोरोना के नए संक्रमण में तेजी से वृद्धि हो रही है। नए संक्रमणों में रविवार को करीब 17% की वृद्धि हुई और 27,553 नए मामले दर्ज किए गए। यह 26 सितंबर के बाद आए सबसे ज़्यादा मामले हैं। उस दिन 28,326 मामले दर्ज किए गए थे। देश में ओमिक्रॉन के मामले भी बढ़ गए हैं। ओडिशा में देखा जाए तो 5वीं तक के स्कूल अब नहीं खुलेंगे और यूपी अमेठी में यूके से आए दंपति ओमिक्रॉन संक्रमित पाए गए हैं। दिल्ली में नहीं मिला नए वेरिएंट का मरीज। पहली खुराक में विकसित देश पिछड़े हुए हैं। उत्तराखंड थाने में कोविड विस्फोट हुआ। जम्मू कश्मीर में विश्वविद्यालय बंद हो चुके हैं। 10 दिन में नए मामलों में 165% की रिकॉर्ड तोड़ वृद्धि हुई है। ओमिक्रॉन के कहाँ कितने केस हैं, तो महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा 510, दिल्ली में 351, केरल में 152 और गुजरात में 136 और तमिलनाडु में 117 केसेस यहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं। तो दोस्तों, ओमिक्रॉन के मामले बढ़कर 1681 हुए हैं और कोरोना का बम लगातार फूटता हुआ चला जा रहा है और 27,000 केस यहाँ पर एक दिन में रिकॉर्ड हुए हैं। तो ये एक चिंता का विषय है कि आने वाले समय में परीक्षाओं का क्या कुछ हाल होने वाला है, क्योंकि अगर कोरोना का विस्फोट बढ़ता है तो परीक्षाएं टाली भी जा सकती हैं, जैसा कि पिछले वर्ष हुआ था। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, और जो भी इको गार्डन से संबंधित लेटेस्ट अपडेट 97,000 से रिलेटेड होगी उसके बारे में इंफॉर्मेशन समय समय पर देते रहेंगे। तो बने रहें, जुड़े रहें एजुकेशन मंत्रा के साथ। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।